हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ओईटी रीडिंग के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ओईटी रीडिंग सब टेस्ट में आपको करना क्या है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो फॉलो करेंगे। इसके अंदर वो सब चीजें हम बात करेंगे, इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मिनट का एग्जाम होता है। ठीक है, और यू नो सब चीज A to Z। तो बात करते हैं ओईटी रीडिंग के बारे में। इसके अंदर हमारे 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए जो होता है हमारा, उसके अंदर आपको मिलता है 15 मिनट। पार्ट ए को करने के लिए मिलते हैं आपको 15 मिनट, और 15 मिनट के बाद आपके हाथ से जो पार्ट ए का जो क्वेश्चन पेपर होगा और आंसर शीट होगी वो ले ली जाएगी। ठीक, समझ में आ गया। और उसके बाद आपको पार्ट बी और पार्ट सी के लिए क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। ठीक, इस पार्ट बी और सी में बेसिकली इसमें एमसीक्यूज होते हैं। ठीक, और उन एमसीक्यूज को करने के लिए जो रिकमेंडेड टाइम पीरियड होता है वो होता है 10 मिनट्स। और जो पार्ट सी होता है उसके अंदर आपको मिलते हैं टोटल 12 क्वेश्चंस, ओ सॉरी 16 क्वेश्चंस। इन 16 क्वेश्चंस में से आपको करने होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं ये भी। ठीक, और इसमें जो होते हैं काफी सारे लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं। ठीक, जैसे कि 8 क्वेश्चन के लिए एक अलग लॉन्ग टेक्स्ट होगा, और फिर बाकी अलग जो 8 क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको एक अलग से 8 लॉन्ग टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, जिसको पढ़ के आपको अपने आंसर क्लिक करने होंगे। ऑप्शन बेस्ड होता है ये, इसमें आपको 4 एमसीक्यू होते हैं। पार्ट बी में आपको करने के लिए आपके पास 3 एमसीक्यू होते हैं, 3 एमसीक्यू ऑप्शंस होते हैं। पार्ट सी के लिए आपको 4 एमसीक्यू ऑप्शन दिए गए होते हैं। बेसिकली इसमें ये सब चीजें होती हैं। इस पार्ट ए में स्पेसिफिकली 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टू 7 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको टेक्स्ट के बारे में लिखना होता है कि ये जो क्वेश्चन है किस टेक्स्ट में से पूछा गया है। जैसे कि सपोज कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल रहा है कि टेक्स्ट बी में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बी लिखना होगा। तो ऐसे ही 1 to 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें वन वर्ड और फ्रेज के आंसर होते हैं। तो ये पूरा फंडा है ओईटी रीडिंग सब टेस्ट का। और इसको करने के लिए सबसे अच्छी तो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि स्किमिंग और स्कैनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, मैं बात कर रहा हूं पार्ट ए के बारे में। तो जैसे ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, वो लोग आपको वेट करने के लिए बोलेंगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद बजर बजेगा और आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पेपर स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी स्किमिंग और स्कैमिंग स्टार्ट कर देनी है। इसके अंदर क्या होता है, आपको 4 टेक्स्ट मिलेंगे। ठीक है, पार्ट ए में ए, बी, सी, ठीक है, और डी। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको अपना पैराग्राफ ए पढ़ना है, बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, डी पढ़ना है। और इसको पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स होंगे, जो भी कीवर्ड्स होंगे उसमें आपको अंडरलाइन करना है। आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये तो हो गया आपका स्कीमिंग। जब आप लोग ये पैराग्राफ रीड कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को अपने क्वेश्चंस में जाना है। क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 to 20 तक अटेम्प्ट करते हैं। कुछ जो होते हैं जो 8 से 20 तक करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगी कि आप लोग पहले 8 से लेके 20 तक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को 1 to 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था अभी कि जो स्टार्टिंग के जो 7 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको सपोज करो ये टेक्स्ट ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला आपका हो गया डी। तो ऐसे होते हैं। ठीक है, और सपोज आपसे जब आप लोग 8 to 20 क्वेश्चन करोगे, तो आप लोग सभी इन चारों टेक्स्ट से होके गुजर चुके होंगे और आपको पता चल गया होगा कि ये टेक्स्ट जो है किस बारे में है, इनका क्या क्या इनके बारे में क्या चीज कंटेंट इसके बोली गई है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ये 8 to 20 क्वेश्चन कर लोगे, तब आपके लिए 1 to 7 क्वेश्चन करना इट्स लाइक वेरी इजी।
ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इनफैक्ट आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन सा ये क्वेश्चन जो है किस पैराग्राफ से पूछा गया है। आप लोग जब देखोगे क्वेश्चन और आंसर अपना लिख दोगे, ए बी या सी या डी में से कुछ भी। ठीक है, तो बात रही इसकी। इसको करने के बाद आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। स्कैनिंग में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कोई मेडिकल टर्म के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को ध्यान, जब आप लोग स्किमिंग स्किमिंग कर लोगे, कुछ अपने पैराग्राफ्स में से अंडरलाइनिंग कर लोगे कीवर्ड्स की, तब आप लोगों को याद आएगा कि अच्छा मेडिकल टर्म तो यहाँ पे लिख रही थी। तो आप लोग क्या करोगे, मेडिकल टर्म से रिलेटेड सीधा टेक्स्ट ए में आओगे। सपोज करो ये टेक्स्ट ए था, तब आप लोग टेक्स्ट ए में आओगे और उसके बाद देखोगे कि मेडिकल टर्म से रिलेटेड यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर आपको उसमें अपना आंसर लिखना है। किसमें, आंसर शीट में। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको जब आपका एग्जाम होता है उसमें आपको दो शीट्स मिलती हैं। एक शीट होती है क्वेश्चन की, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं। दूसरी शीट आपको मिलती है पैराग्राफ्स की, जिसमें ए बी सी या डी में से होते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं और ये ज्यादातर 2 पेज के ही होते हैं। ठीक है, एक पेज में हाफ हाफ पेज का पैराग्राफ होता है, दूसरे और उसके नीचे दूसरा होता है। ऐसे ही 2 पेज में चारों पैराग्राफ दिए हुए होते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल वे में दिए हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे कि आप लोग जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से, मैं उनके लिए बता दूं कि कभी कभार क्या होता है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें क्या होता है, यहाँ पे लिख रही होगी आपकी डायग्नोसिस। मैं एक ही पैराग्राफ के अंदर बता रहा हूँ आपको। तो सपोज करो यहाँ पे लिख रहा होगा डायग्नोसिस, और यहाँ पर ही उसी पैराग्राफ के अंदर इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा होगा साइन एंड सिम्टम्स, फिर उसके बाद स्टार्ट हो रहा होगा कॉन्ट्राइंडिकेशन, फिर उसके बाद स्टार्ट हो रहा होगा क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में कैसा होगा, अगर आपको पहला टेक्स्ट दिया हुआ है डेफिनेशन का, ठीक है, इंट्रोडक्शन का, तो पूरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का ही होगा। उसमें आपको साइन एंड सिम्टम्स या फिर कॉजेस, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरा टेक्स्ट हो सकता है डायग्नोसिस का, तीसरा हो सकता है कॉजेस का, चौथा हो सकता है ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर टेक्स्ट डी जो है, अगर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का है, तो उसमें आपको सारी चीजें मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की ही मिलेंगी। ठीक है, उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भैया यहाँ पे जो है इसके मैनेजमेंट दिए हुए हैं और अगले ही उन्होंने क्या कर दिया, अगले लाइन से उन्होंने किसी और मेडिकल कंडीशन की डेफिनेशन स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल भी वो मत करना कि भैया ये तो हमसे हो ही नहीं पा रहा है, ये तो काफी डिफिकल्ट है। हाँ, जो प्रैक्टिस मटेरियल होते हैं वो हम डिफिकल्ट ही मैंने अपने इस पे अपलोड करे हुए हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो आंसर निकालने में। ठीक है, दूसरा जो टिप मेरी ये रहेगी कि आप लोगों को जो है अपने जो हेल्थ केयर टॉपिक्स हैं उसके साथ फैमिलियराइज होना होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज इसमें बेसिकली जो होते हैं हेल्थ रिलेटेड टेक्स्ट दिए जाते हैं, जैसे कि सपोज अनीमिया आ गया। ठीक है, और या तो फिर कैथेटराइजेशन आ गया, आईवी कैनुला से रिलेटेड कुछ आ गया, टाइफाइड से रिलेटेड कुछ आ गया। तो ऐसे ही टेक्स्ट इसमें हेल्थ केयर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं और उन्हीं के रिलेटेड इसमें टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट पार्ट ए की बात मैं बात करूं, पार्ट ए में पूरा पार्ट ए समझ लो आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही है, जिसमें आपको, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। ठीक है, अब ये 20 क्वेश्चन कैसे होंगे, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो 15 मिनट है और 20 क्वेश्चन है, ये तो फिर 20 क्वेश्चन 20 मिनट होते, 15 क्वेश्चन होते तो ईजी था। ऐसा कुछ नहीं है, देखो बहुत ईजी है ये वाला पार्ट। अगर आप लोगों को बस टेक्स्ट में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कीवर्ड आपको लग रहा है कि हाँ ये आंसर होगा, अगर आप लोगों को वो निकालना अगर सीख लिया, आगे की लाइव क्लासेस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे कीवर्ड्स को, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हो, कैसे उन कीवर्ड्स को आप सर्च करोगे, कि जो आप लोग, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि जैसे ही जो भी आप लोग कीवर्ड अंडरलाइन करोगे 90% ऑफ द चांसेस में वही आंसर होगा। तो ये जो ट्रिक्स, जो भी ये मैं बताऊंगा आपको टिप्स, आने वाली लाइव क्लासेस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और 15 मिनट में नहीं, बल्कि आप इसको 5 मिनट में भी कर सकते हो। आप लोग में से बहुत सारे लोग ये चीज बिलीव नहीं करेंगे कि 5 मिनट में कैसे होगा। जी हाँ, होते हैं। 5 मिनट में भी आप लोग अपने 20 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इतना ज्यादा कोई हवा नहीं है कि रीडिंग को इतना ज्यादा लोगों ने बना रखा है कि मतलब रीडिंग 15 मिनट में 20 क्वेश्चन नहीं हो पाते, नहीं हो।
उनको स्ट्रैटेजी, उनको टिप्स, उनको ट्रिक्स नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाते हैं। तो ये फंडा है, ठीक है। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आप लोग अगर मेरी क्लासेस ध्यान से सुनोगे, ठीक है, जो भी मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा आप लोग उसको अगर ध्यान से करोगे, तो आप लोग डेफिनेटली 1 महीने के अंदर मैं आप लोग को इतना मजबूत बना दूंगा कि आप लोग 5 मिनट में अपने 20 क्वेश्चन आराम से निकाल दोगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बात बताऊं, जो भी रीडिंग का जो ये एग्जाम है ओईटी का, इसके अंदर आपके टोटल 42 क्वेश्चन होते हैं। 42 में से आप लोगों को जो है मिनिमम आप लोगों को 31 या 32 मार्क्स लाने होते हैं, एटलीस्ट ग्रेड बी लाने के लिए, ठीक है। बट अगर सपोज करो आपके आ गए 31 आउट ऑफ 42, ठीक है, तो आप लोग सोचोगे कि सर मेरा तो बी ग्रेड आ जाना चाहिए फिर तो। देखो एज अ कंपल्सरी नहीं है, अगर एग्जाम इजी आया है तब आपका 31 में भी ग्रेड बी नहीं आएगा, 32 में भी चांसेस है कि ग्रेड बी आपका ना आए, ठीक है। और सपोज करो आपका एग्जाम आया डिफिकल्ट, ठीक है, आपका एग्जाम डिफिकल्ट आया और आप क्या है 29 आउट ऑफ 42, देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल अचीव योर डिजायर्ड ग्रेड, ठीक है। 29 आउट ऑफ 42 में से अगर आप लोग लेके भी आ जाते हो ना, तो भी आपका बी ग्रेड आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो एग्जाम है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपका 30 प्लस आएंगे तो ही आपका जो है ना, क्या आप तो ही आपका जो है एग्जाम में बी ग्रेड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स, इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपका एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल था वो क्या था, ठीक है। पार्ट बी की मैं बात करूं, पार्ट बी में मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं पार्ट बी के लिए कि आप लोग आराम से इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, ठीक है। इन 6 क्वेश्चन में से आप लोग गारंटीड के साथ मैं बता रहा हूं, जैसी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा आप लोग आराम से 5 नंबर आराम से ले आओगे। 5 तो मैंने मिनिमम बताया, इनफैक्ट 6 आउट ऑफ 6 भी आप ला सकते हो, इतना कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं है ये, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा, और उन स्ट्रैटेजीज में मैं इतना आप लोगों को वादा कर सकता हूं कि आप लोग बिना टेक्स्ट पढ़े भी अपने आंसर कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है, सपोज करो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है एक टेक्स्ट दिया हुआ होगा। टेक्स्ट देने के बाद इस क्वेश्चन के नीचे जो है ऐसा होता है कि ए, बी और सी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे जो है इसके एमसीक्यू दिए हुए हैं, एमसीक्यू ऑप्शंस, ठीक है। और इन एमसीक्यूज के बाद क्या होता है, आप लोगों को नीचे जैसे कि ये लिखा हुआ है, सपोज करो ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, तो इस टेक्स्ट के अंदर आपको जो है पूरा अपना आंसर निकालने होते हैं, ठीक है, ढूंढ के। तो मैं आप लोगों को इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग जब मेरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करोगे, जैसे जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जैसे जैसे मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा, अगर आप लोग उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको इस पूरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप लोग अपने सिर्फ क्वेश्चन से ही, अपने क्वेश्चन से ही, अपने ऑप्शन से ही आंसर इसका गैस कर लोगे, ठीक है। तो हालांकि ये काफी ज्यादा यू नो हर कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। आप लोगों से सब यही बोलेंगे, सब लोग, कि आप लोग जो है अपना टेक्स्ट जो है बहुत समझ के पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझें, ठीक है, अपने ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद अपने टेक्स्ट में जाएं, उसे अच्छे से रीड करें, उसे 10 बार रीड करें, उसके बाद जो है उसका तो जिस्ट निकालें कि जिस्ट क्या था, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना, तो 90% ऑफ द चांसेस में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ठीक निकल जाएंगे, देयर इज नो डाउट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमारा जो पेपर है उसमें लिमिटेशन है, किस चीज की, टाइम की, ठीक है। आप लोग अपने किसी भी सीनियर से या फिर जो भी आप लोग अगर कहीं से कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, आप लोग वहां पर अगर बात करोगे किसी भी स्टूडेंट से, तो सब लोग यही बोलेंगे कि भैया हमें तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत इश्यू आ रहा है। वो इश्यू इसीलिए ही आ रहा है क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन पता नहीं कि अटेम्प्ट करने कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गई। दूसरी बात, आप लोगों को मेरे इस कोर्स में, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल मिलेंगे जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा मटेरियल,
स्टडी मटेरियल जो कि आपको घर पर ही मिलेगा फोटोकॉपी के साथ। ये चीज आपको कोई नहीं देगा क्योंकि इसमें लगता है खर्चा, ठीक है। और मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग अपना जो एग्जाम है वो बिना किसी टेंशन के निकाल पाओ, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग मेरा कोर्स बाय कीजिए और उसमें आप लोगों को 100 चीजें मिलेंगी करने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि देखिए, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी डेली। जो भी हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी उसका आपको रिकॉर्डिंग सेशंस में आप मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। 1-to-1 डाउट क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी आप लोगों को। जो एग्जाम आपको ओईटी एग्जाम बुक कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कितना खर्चा होता है, उन सब के बारे में आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम बुकिंग से रिलेटेड, ठीक है। 1-to-1 सेशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलेगी जिससे कि आप लोग अपना पार्ट बी और पार्ट सी लिसनिंग का और रीडिंग का अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और वीकली आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ठीक है, सारे रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, होम डिलीवरी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। और विद इन अ वीक मिल जाएगा, चाहे आप लोग इंडिया में हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आप लोग कहीं भी हो, चाहे आप लोग यूके में हो, आयरलैंड में हो, कहीं भी हो, ठीक है, आप लोगों को वहां तक भी आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बात रही है इसकी। अब बात करते हैं अब क्या चीज रह गई इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजीज। सो आई थिंक आई कंप्लीटेड एवरीथिंग एंड कुछ चीज रह नहीं गई। बेसिकली देखो, पार्ट रीडिंग में क्या होता है ना, आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होती है। अंडरस्टैंडिंग आपको इसमें जरूरी होती है। दूसरा जो होता है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पैराफ्रेज करके दिए हुए होते हैं। पैराफ्रेज करके दिए हुए होते हैं। तीसरा, आप लोगों को क्या करना है, आपको लोगों को अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। अगर आप लोग ये तीन, और इसमें हाँ सबसे मेन चीज मैं बताना भूल गया, इसमें सबसे ज्यादा मेन चीज में आती है टिप्स ट्रिक्स, कि आप लोग अपना जो रीडिंग का ओईटी का एग्जाम में जो रीडिंग का जो सब टेस्ट है वो आप लोग कैसे निकालोगे। प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस सब लोग करते हैं, प्रैक्टिस की कमी किसी कोई भी नहीं करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में देखो सबकी 100% सब लोग देते हैं, बट द थिंग इज सभी को टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है कि आप लोग बिना टेक्स्ट पढ़े भी आप लोग अपना एग्जाम कैसे निकाल सकते हो। आप लोग बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप लोग अपने क्वेश्चंस कैसे करेक्ट कर पाते हो, वो सब ट्रिक्स और टिप्स के बारे में आप लोगों को देखना होगा, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाली लाइव क्लासेस में, ठीक है। बाकी कुछ चीजें हैं ये 1 2 3 4, ये 4 चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा जो है, आप लोगों को अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी होगी, ठीक है। वोकेबलरी के लिए जो है मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वो आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छा पीडीएफ रहेगी वो, जिसमें आपकी सारी जितनी भी चीजें होती हैं ओईटी से रिलेटेड, ओईटी के वर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब उसमें होंगे, ठीक है। मेरे इस कोर्स में आप लोगों को पूरे यूट्यूब में, पूरे गूगल में, यहाँ तक कि आप लोगों को ओईटी की वेबसाइट पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को सारा मटेरियल, सारा ऑफिशियल मटेरियल आप लोगों को मेरे इस कोर्स में प्रोवाइड हो जाएगा। वीकली टेस्ट सीरीज होंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। और 1-to-1 सेशंस होंगे जिसमें आपको स्पीकिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की, सभी की क्लासेस दी जाएंगी। और आप लोगों को तभी मैं मोटिवेट करूंगा एग्जाम बुक करने का, जब मुझे लगेगा कि जब आप लोग बिल्कुल सही, जब आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपना एग्जाम निकाल पाए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, आज की लाइव क्लास में इतना ही था, ओवरव्यू था ओईटी रीडिंग सब टेस्ट का, कि इसमें क्या होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और बाकी सब चीजें मैंने इसमें कवर अप कर ली हैं और इसमें कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। हाँ, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहें और अपना 100% दीजिएगा अपनी स्टडी को लेके, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय।